हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सेमेस्टर 2 का एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट जिसका नाम है मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, इसको शुरू करने जा रहे हैं। एक नए तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई करने का। हम ओडिशा के बीकॉम के बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं, क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आज हम सेमेस्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सेमेस्टर 2 में ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। सेमेस्टर 2 में यह सब्जेक्ट है मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। बाकी यूनिवर्सिटीज का अगर मैं बात करूं तो बाकी जगह भी ये सब्जेक्ट है, लेकिन अलग अलग सेमेस्टर्स में है और सिलेबस 99% सेम होता है। ठीक है, तो अगर तुम किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तब भी तुम क्लासेस कर सकते हो। 99% तो सिलेबस सेम ही है, बस एक आध परसेंट इधर उधर होगा। सब्जेक्ट का नाम है मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सेमेस्टर 2 के लिए हम पूरा सिलेबस को पढ़ाई करेंगे। हमारे सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। आज हम चारों यूनिट को देखेंगे, कौन कौन से यूनिट्स हमारे सिलेबस में है, क्या क्या टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। ओडिशा के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 2 GE2 ये सब्जेक्ट कोड है। ओडिशा के अकॉर्डिंग ऑल ओवर ओडिशा सेम सिलेबस है। सेमेस्टर 2 का हम सब्जेक्ट लिए हैं आज मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, और ये ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं आज। ठीक है, बात क्लियर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, जहां पर तुम्हें सारा नोट्स, पास्ट ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस सेट्स, रिवीजन पेपर सब कुछ मिलेगा। प्लस मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर देना तुम्हारे कॉलेज का नाम, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। हर कॉलेज का, ओडिशा का, हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स अवेलेबल है। तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में तुम्हें ऐड कर देंगे, जिससे कि तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड सारा अपडेट टाइमली मिलता रहेगा। चलो, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करने। फर्स्ट यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक्स है इसमें? सबसे पहला मीनिंग एंड डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो दोनों का मीनिंग एंड डेफिनेशन हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। उसके साथ डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम अब से पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इस हिसाब से पढ़ेंगे कि एग्जाम में 99% पेपर हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस का वो टॉपिक में से आए जो हम तुम्हें छांट कर अलग से देंगे। बात समझ में आई? ओडिशा के लिए बात कर रहा हूं मैं बाकी यूनिवर्सिटीज का नहीं जानता, लेकिन मैं ओडिशा के सिलेबस का जानता हूं। ओडिशा के सिलेबस के बारे में, हर एक यूनिवर्सिटीज के बारे में, उनके पास्ट ईयर को पेपर को देखकर मैंने सिलेबस का एनालिसिस किया है, और मैं बता सकता हूं कि मेरे दिए गए प्रैक्टिस सेट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते। ओडिशा में अप्रॉक्स 12-15 यूनिवर्सिटीज हैं। सभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। 45 के आसपास ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। मतलब हर साल 60 क्वेश्चन पेपर्स बनाया जाता है। मैं सभी का एनालिसिस करके तुम्हें गारंटी के साथ दे सकता हूं कि मेरे दिए गए प्रैक्टिस सेट, मेरे किए गए क्लास में क्वेश्चंस के साथ से 99% पेपर तुम्हारा मैच करेगा ही करेगा, चाहे तुम ओडिशा के किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। ठीक है, तो आ जाओ, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग। एक तो माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और क्या है साथ में कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं।
मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सीबीएसई बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्टिक क्या होता है, सोशलिस्टिक क्या होता है। लेकिन सीएचएससी के बच्चों को, उनका जिनका 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं था, उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मैं ये बात जानता हूं। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूं, हमारे नोट्स उसी हिसाब से डिजाइंड है कि कोई भी बच्चा जिन्हें इकोनॉमिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी आराम से पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। उसके बाद मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी इकोनॉमी का मीनिंग और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में आते। यूनिट नंबर 2 है हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जहां से मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट बच्चों का दिक्कत कर देता है। ये यूनिट के कारण उनको सिलेबस डिफिकल्ट लगने लगता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूनिट है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और यहीं पर आकर बच्चे अटक जाते हैं। तो ये टॉपिक हम इस तरीके से पढ़ेंगे, मैं पास्ट ईयर के इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। आते हैं, देखते हैं इस यूनिट में क्या क्या है। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम पहला टॉपिक होगा हमारा, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड है कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। एक तो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया। उसके बाद जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, व्हाट आर द मेथड। यहां पे 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड आएगा पहला, दूसरा आएगा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा आएगा हमारा इनकम मेथड। ये तीनों मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जहां से अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ नेशनल इनकम, इसको मिटा दूं थोड़ा, यूजेस ऑफ नेशनल इनकम, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, रियल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या होता है। बेसिकली ये लास्ट का जो 3-4 टॉपिक है ये थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये जो जीडीपी जीएनपी है, मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम है, ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स है। यहां से एक बड़ा क्वेश्चन तो श्योर शॉट एग्जाम में आता ही आता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की तरफ। क्या बोलता है हमारा यूनिट नंबर 3, नाम है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम, अगर तुम सीबीएसई के बच्चे हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेकिन सीएचएससी के बच्चों को पता नहीं होता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस, कंजम्पशन फंक्शन होता है, सेविंग फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, समरी ऑफ 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी जानते हो तुम, हाउस होल्ड फॉर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर में, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ टॉपिक है। सर आप ये टॉपिक के बारे में डिटेल में क्यों नहीं बताए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा अगर मैं अभी डिटेल में बता दूंगा तो। पढ़े नहीं हो ना, ये टॉपिक्स वो है जिससे तुम रिलेट नहीं कर पाओगे अभी फिलहाल के लिए, इसीलिए मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं बताया, बस बता दिया ये टॉपिक्स है। ये वाला टॉपिक से तुम शायद रिलेट कर सकते हो 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, तो ये वाला टॉपिक शायद तुम्हारा रिलेटेबल होगा। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 3। अब चलते हैं लास्ट और आखिरी यूनिट, यूनिट नंबर 4, जो कि एक थ्योरेटिकल यूनिट है लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। गवर्नमेंट क्या काम करता है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को किस तरीके से चलाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं
यूनिट नंबर 4 के अंदर में। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, देखते हैं क्या क्या है। इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या काम करता है, हालांकि वैसे तो कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो गवर्नमेंट का मेन काम है टैक्स कलेक्ट करना और लोगों के ऊपर खर्च करना। हालांकि लोगों के ऊपर कम खर्च और अपने ऊपर ज्यादा खर्च करता है गवर्नमेंट, लेकिन कोई बात नहीं, हम उस सब मैटर पे नहीं चलते। टाइप्स ऑफ बजट, कितने प्रकार का बजट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारा टॉपिक्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ये सारा काम हमारे इकोनॉमी को चलाने के लिए करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है गवर्नमेंट का। किस तरीके से इकोनॉमी चलता है, इकोनॉमी में 140 करोड़ जनता है और कंटिन्यूअसली डेली इंक्रीज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो जब 140 करोड़ लोगों को मैनेज करने का बात आए, इतना बड़ा कंट्री को मैनेज करने का बात आए, तब गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट का क्या क्या काम है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को कैसे संभाल रहा है, क्या कर रहा है, इसमें क्या क्या डिसीजंस गवर्नमेंट लेते हैं, फिस्कल पॉलिसीज से लेकर मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर सब कुछ हम लोग इस टॉपिक के अंदर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आखिरी, हालांकि मैं इसको यूनिट नंबर 5 बोलता हूं, लेकिन यूनिट नंबर 5 ये है नहीं, ठीक है, ये यूनिट 4 का ही हिस्सा है, लेकिन टॉपिक दोनों अलग अलग है। आखिरी टॉपिक जो इसके अंदर आएगा यूनिट 4 में, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हमारे मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब नेशनल लेवल में देखें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करता है। इंट्रोडक्शन, बिजनेस साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ध्यान देना, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। सर वो साइकिल जिसमें प्रोप्राइटर जो होता है, मालिक जो होता है, घर आना जाना करता है, नहीं नालायक, ये साइकिल अलग होता है। ये बिजनेस का साइकिल है। बिजनेस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ये इस तरीके से पैटर्न में चलता है। वो पैटर्न है सबसे इंपॉर्टेंट। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए बिजनेस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 140 करोड़ का जनता है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। कहां से काम आएगा, कहां से जॉब मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करना है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, क्या कर सकता है, समझेंगे अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक के अंदर में। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई और डिफ्लेशन का मतलब होता है महंगाई कम होना, जो कि होता नहीं है कभी, महंगाई हमेशा बढ़ता रहता है। प्राइसेस हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज होते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। आखिरी टॉपिक में डिप्रेशन, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई का क्या क्या पॉलिसीज आता है, दो प्रकार का बेसिकली पॉलिसी होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है और दूसरा फिस्कल पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आरबीआई का कंट्रोल में होता है और फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में होता है। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर में। क्लियर है बात। तो ये पूरा हमारा सिलेबस है बीकॉम के सेमेस्टर 2 का मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। क्लियर है बात। तो हम शुरू करेंगे रेगुलर बेसिस में पढ़ाई करना, मेरे साथ जुड़े रहना, मैं पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट करवाऊंगा। मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में जरूर से मैसेज कर देना, जिससे कि मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दूं और उससे तुम्हें रेगुलर बेसिस में सारा अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।